चले बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने सेशन की तरफ बढ़ूंगा और मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, कोई 2-3 दिन से एक न्यूज फैली हुई है कि फोर्सेज भाग गई है। ठीक है, आप लोगों की कानों तक बात पहुंची होगी। सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप जाएं, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, फेमस यूट्यूबर हैं 2-3, उन्होंने भी ये न्यूज चलाई हुई है कि फोर्सेज भाग गई है। ठीक है। और एक चीज और आपने साथ में देखी होगी, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट साथ में लगाया हुआ है यूएसए का। ठीक है, कि यूएसए की गवर्नमेंट ने ये चीज पेश की है, उनकी वेबसाइट पे आ रहा है कि फोर्सेज 340 मिलियन डॉलर का स्कैम करके स्कैम कर चुकी है। ठीक है, और बकायदा वहां पे मिस्टर लाडो का नेम मेंशन है। मुझे यहाँ पे बताइएगा किन किन लोगों ने देखा है। आवाज नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही। पहले मुझे ये क्लियर करें कि मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही। अच्छा, उन्होंने माइक ज्वाइन नहीं किया। सो काइंडली माइक ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ना नीचे, इस साइड पे ना नीचे यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, वहां पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेलुलर और वाईफाई डाटा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है माइक ज्वाइन हो जाएगा। ओके। सो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों के आपने मुंह से सुना, और वहां पे आपने जो यूएसए की गवर्नमेंट ने वहां पे पेश किया हुआ था, और ये कोई फेक नहीं था, वो जो नोटिस था वो करेक्ट था। ठीक है, वो नोटिस करेक्ट था, लेकिन उसमें जो कुछ बताया गया था वो सही नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे वो चीजें, वो हकाइक मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, कि वो क्या था और क्यों था। मुझे ये बताएं, यूक्रेन और रशिया की जंग के बारे में कौन कौन जानता है। यूक्रेन और रशिया की जो वार चल रही है, उनके बारे में कौन कौन जानता है, किस किस को नॉलेज है। जी, मोहम्मद आसिफ, आप जानते हैं, चले वेल एंड गुड। और कोई जानता है यूक्रेन और रशिया की वार के बारे में? नहीं पता। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता इवन के ये 20 फरवरी 2014 को स्टार्ट हुई थी ये वॉर। ठीक है, इसको लगभग 8 साल होने को है, लेकिन अभी तक ये एंड नहीं हुई और अभी तक स्टिल चल रही है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो यूएसए है, अमेरिका ने यूक्रेन को सपोर्ट किया और रशिया के खिलाफ हो गए, और उन्होंने टोटली द्रामदात और बरामदात का सिलसिला रशिया से बंद कर दिया। ठीक है, और ये अब से नहीं, ये बहुत टाइम से बंद है। तकरीबन 2 से 3 साल हो चुके हैं इस चीज को। उनके साथ उनका राब्ता मुनकता है, और मतलब कि कोई भी उनका लेन देन अब आपस में नहीं है। ठीक है, इवन के जितना भी पेट्रोल था, ये सारा निजाम था डीजल का, वो रशिया में सबसे ज्यादा था और यूएसए को सप्लाई किया जाता था। लेकिन उनकी आपस में इस झगड़े की वजह से यूएसए ने यूक्रेन को सपोर्ट किया मुकम्मल तौर पर, और रशिया से बायकॉट कर दिया हर तरह से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अभी नहीं पता, ये मैं आपको क्लियर करता चलूं। अब हुआ क्या है, क्योंकि जब यूएसए ने हर चीज का बायकॉट कर दिया है, तो जब उन्होंने ये देखा है कि ये फोर्सेज जो प्रोजेक्ट है, ये क्योंकि एक ऐसा इंटरनेशनल एक प्रोजेक्ट है, एक ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड, जहां जहां पे ट्रस्ट वॉलेट चल सकता है, जहां जहां पे इंटरनेट चल सकता है, जहां जहां पे इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, वहां वहां पे फोर्सेज चल सकता है। ठीक है, अब डेफिनेटली ये यूएसए में भी बहुत ज्यादा छा गया, यूएसए में बहुत ज्यादा चल रहा था वहां तो। यहाँ पे हमारे पास तो फोर्सेज बीयूएसडी है ना, यूएसए के अंदर फोर्सेज इथीरियम भी चल रहा था। ठीक है,
तो कहने का मकसद ये है कि फोर्सेज ने वहां भी अपने झंडे गाड़े हुए थे। फोर्सेज वहां पे बहुत ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अपने अकाउंट्स जनरेट कर रहे थे और बहुत सारी कम्युनिटी उनके साथ थी। अब डेफिनेटली यूएसए को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये इनका प्रोजेक्ट क्यों मतलब है कि ऊपर जा रहा है, एक रशिया का प्रोजेक्ट क्यों ऊपर जा रहा है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि फोर्सेज हमारा एक रशिया का प्रोजेक्ट है, मिस्टर लाडो रशिया से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये क्यों ऊपर जा रहा है प्लान, मतलब इतने लोग धड़ाधड़ क्यों इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर कर रहे हैं। ये उन्होंने अपना दर्द निकालने के लिए ये जो प्लान पेश किया है, ये एक आर्टिकल पेश किया है गूगल के ऊपर। उनके एक ओरिजिनल ये वेबसाइट है, ये कोई फेक नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये एक ओरिजिनल यूएसए की वेबसाइट है, ठीक है। एक इंटरनेशनल उनकी वेबसाइट है जिसके ऊपर ये न्यूज आई है। उन्होंने इस दर्द को निकालने के लिए उन्होंने, ताकि फोर्सेज से लोग हट जाएं, लोग पीछे हट जाएं, इसलिए उन्होंने ये आर्टिकल पेश किया। लेकिन अगर आप लोगों ने वो आर्टिकल पढ़ा है, उसे गौर से पढ़ा है आपने, क्या उसके अंदर आपने कहीं भी ये लिखा हुआ देखा है कि फोर्सेज को यूएसए ने बैन कर दिया है। किसी ने कहीं उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ देखा हो कि फोर्सेज इज बैंड? किसी ने देखा है? मुझे लगता है किसी ने आर्टिकल ही नहीं पढ़ा। किस किस ने वो आर्टिकल पढ़ा है? मतलब कुछ ने आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, जिन्होंने पढ़ा है वो उसको अगर गौर से पढ़े तो उसके अंदर कहीं भी उन्होंने ये नहीं लिखा कि फोर्सेज इज बैंड। फोर्सेज बैंड हो चुकी है नहीं। क्यों? अब जो इतने उनके मतलब है दुश्मन है रशिया के, जो उनके इतने मुखालिफ हैं यूएसए वाले, लेकिन वो भी वहां पे बैंड क्यों नहीं लिख पाए? यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना है। उसकी बेसिक रीजन ये है क्योंकि फोर्सेज को वो भी ब्लॉक नहीं कर सकते, वो भी बैन नहीं कर सकते, क्योंकि दैट इज अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है जिसको यूएसए की गवर्नमेंट बैन कर देगी। नहीं, वो बैन नहीं कर पाए। जस्ट क्या किया, उन्होंने पेश कर दिया कि मिस्टर लाडो ने 340 मिलियन डॉलर का स्कैम किया है। और आज आपको मजे की बात बताता चलूं, आप फोर्सेज की आईडी जाके खोलिएगा, वहां पे चेकआउट कीजिएगा कि फोर्सेज का आज तक का, फोर्सेज का अब तक का कितने डॉलर्स का रेवेन्यू है, फोर्सेज ने कितने डॉलर्स लोगों ने इन्वेस्ट किए और कितने डॉलर्स वहां से निकाले टोटल। क्योंकि यहाँ पे आप ये चीज तो जानते हैं, यहाँ पे एक पर्सन जो इन्वेस्ट कर रहा है वो वहीं के वहीं दूसरे पर्सन को जा रहे हैं। मतलब आपने लगाए तो आपकी अपलाइन या अपलाइन की टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ऊपर कहीं भी नहीं गए। और मिस्टर लाडो को कुछ नहीं गया। अब यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि उन्होंने बात की कि 340 मिलियन डॉलर। और आज आप जाके चेक कीजिए अपनी आईडी के नीचे, अभी अभी चेक करें, अपनी आईडी को ओपन करें और नीचे उसके जाके चेक कीजिएगा कि फोर्सेज का टोटल रेवेन्यू कितना है। और मजे की बात यह है कि फोर्सेज का टोटल का इस टाइम का रेवेन्यू ही 1.3 मिलियन डॉलर्स है। सॉरी, 1.3 मिलियन डॉलर्स में क्या गया, 13 पॉइंट समथिंग, मतलब 13 कुछ मिलियन डॉलर्स है। अब मुझे बताएं, सॉरी मैं भूल रहा हूं, 130, ठीक है, एक 13 करोड़, ठीक है, 13 करोड़ प्लस डॉलर्स, जो कि फोर्सेज का टोटल रेवेन्यू है इस टाइम का, टोटल 13 करोड़ कुछ। आप जाके चेकआउट कीजिएगा। और जो कि उन्होंने दिया हुआ है, उन्होंने कितना दिया हुआ है, उन्होंने अगर आप देखें 340 मिलियन, मतलब 34 करोड़ से भी ज्यादा का फोर्सेज ने स्कैम किया है। यहां पे एक बात झूठ साबित होती है कि फोर्सेज का टोटल रेवेन्यू अभी कितना है, 13 करोड़ प्लस डॉलर का, और वो कितना कह रहे हैं, 34 करोड़ डॉलर। अब थिंक अबाउट दैट, तब टोटल इतना रेवेन्यू ही नहीं है,
टोटल इतना लोगों ने अभी तक पैसा लगाया ही नहीं है, तो फिर इतना स्कैम कैसे हो सकता है? तो यहां से एक बात गलत साबित होती है। अब दूसरी बात, जब उन्होंने कहा कि 340 मिलियन डॉलर का मिस्टर लाडो ने स्कैम किया है, तो मुझे आप लोग बताएं, अपने दिमाग से बताएं, क्या आप लोगों ने जहां पे पैसे लगाए थे या हम लोगों ने लगाए हैं, क्या ये पैसा मिस्टर लाडो को गया है? क्या ये पैसा मिस्टर लाडो को गया है? नहीं, मिस्टर लाडो को नहीं गया। कहाँ गया है? हम तक ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मगर हमने लगाए तो हमारे अपलाइन, हमारे सीनियर अपलाइन या हमारे अपलाइन की टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मतलब के और किसी को भी नहीं गया। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो किस बेस पे ये कह रहे हैं कि मिस्टर लाडो के पास ये सारा पैसा कि उन्होंने स्कैम किया। ये तो कंपनीज के अंदर होता है, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग पैसा लगा रहे होते हैं वो डेफिनेटली एक कंपनी के ओनर के अकाउंट में जा रहे होते हैं, वो फिर वहां से सारे अपने नेटवर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे तो मिस्टर लाडो के पास गए नहीं, वो लेके कहाँ भागेगा? ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि वो टोटल जितना भी आर्टिकल बनाया गया था वो सब का सब गलत है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। वो मतलब है कि टोटल एक दुश्मनी के तौर पर उसे बनाया गया है कि इसको फ्लॉप किया जाए, बट ऐसा हो नहीं सकता। उसको वो बैन नहीं कर सकते क्योंकि वो सिस्टम ही एक ऐसा है जिसको बैन नहीं किया जा सकता या ब्लॉक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स का मैंने आपको जवाब दिया कि उन्होंने ये आर्टिकल क्यों जारी किया। और अब हम चलते हैं जो हमारे बड़े ही प्यारे यूट्यूबर्स, ठीक है, जिन्होंने जो है वो तहलका मचाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कि फोर्सेज भाग चुकी है। ठीक है, उन्होंने इसी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट लगाया, और कुछ पागल लोगों ने भी जो नहीं जानते फोर्सेज के प्लान के बारे में कि यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने जनाब फौरन से धड़ाधड़ स्टेटस लगाया कि जी 340 मिलियन डॉलर फोर्सेज लेकर भाग गई है। और भाई भाग गई है तो फिर हमारे पास क्यों चल रही है? थिंक अबाउट दैट। ठीक है, अब इवन के फोर्सेज ने कोई बैन का या कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है उसके अंदर, या फिर यूएसए ने भी ऐसा आर्टिकल के अंदर कुछ नहीं लिखा कि फोर्सेज बंद हो चुकी है अब से या फोर्सेज को बैन कर दिया गया है। नेवर। हमारे यूट्यूबर्स ने क्या किया, जैसे ही ये आर्टिकल आया फौरन से वीडियो उठाई और बना के जनाब यूट्यूब पे धड़ाधड़ डाल दी और लोगों को पागल बना दिया कि फोर्सेज भाग चुकी है। और जिस क्लाइंट्स को अब कहा जा रहा है वो कहते हैं फुर्सत तो भाग नहीं गई, आप फिर हमें क्यों इनवाइट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो कुछ चंद एक फेमस यूट्यूबर थे। अब उनकी मैं कुछ आपको राम कहानी बताता हूँ वो क्या रीजन है। ठीक है, मिस्टर हाउ की आपने वीडियो देखी होगी। ठीक है, मुझे बहुत जहर लगता है वो बंदा। ठीक है, उसकी अगर आप चैनल पे जाए ना, उस बंदे के बहुत ज्यादा उसके सब्सक्राइबर हैं, ऐसे कहने के वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर ऑफ पाकिस्तान, बहुत फेमस है। ठीक है, अगर आप उसके यूट्यूब चैनल के ऊपर जाए ना, तो उस बंदे की कोई काम की वीडियो नहीं होगी। जस्ट क्या होगी, उसने टोटली नेगेटिव वीडियोस बनाई होंगी कि ये कंपनी गलत है, इसके ऊपर भी काम ना करें, ये कंपनी गलत है, इसके ऊपर भी काम ना करें, ये फलां कंपनी वेबसाइट फजूल है, ये ऐसे है, ये ऐसे। कोई काम की वीडियो नहीं होगी। अब उसकी वीडियोस क्या होंगी, अर्निंग की। अब सुनिएगा, अर्निंग की उसकी जाके देखिएगा वीडियो। आप बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे $5 बैठ के डेली कमा सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग कर लें, आप छोड़ें सारे काम, आप इतने कमा सकते हैं। आप डाटा एंट्री का काम कर लें, आप ये कमा सकते हैं, वो कमा सकते हैं। आप उस बंदे की टोटल वीडियोस उठा के देख लीजिएगा, ऐसी होंगी। और वहां पे एक वीडियो भी, एक वीडियो भी उसकी आप जो मर्जी उठाएं, कोई एक वीडियो काम की नहीं होगी जिससे आप पैसे कमा सकें। आप उनके लिंक के ऊपर क्लिक करें या उसको आप अकाउंट जनरेट करें, आपको वहां पे आइडिया हो जाएगा कि एक भी उसकी बताई हुई चीज से आप ₹1 भी नहीं कमा सकते। आप लाखों हजारों कमाना तो छोड़े, ₹1 भी नहीं कमा सकते। अब उन बंदों का बेसिकली क्या काम होता है, उनका काम होता है यूट्यूब चैनल रन करना। मतलब कि कोई ऐसा करारा सा मवाद बस मिल जाए
कि हमें मिले और हम वीडियो बनाएं, बस डालें और हमारे व्यूज धड़ाधड़ और हमारी जो है वो वॉचिंग टाइम बढ़े और हम मजे करें, हम अर्न करें। मैं तो जब भी मेरे सामने आती है मैं उसे एक जबरदस्त सा कमेंट कर देता हूँ कि उसे अच्छे से आग लगे बस। अब उसकी भी मैं पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक टीम के अंदर, ईगल टीम के अंदर सिबतैन सर आ चुके हैं। वो भी एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं। एक वो है, एक मिस्टर हो है, एक दो और भी हैं, मतलब चार एक हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है। और उनकी इसी तरह की, सबकी इसी तरह की वीडियोस होती हैं, बस कोई काम का, कोई कोर्स या कोई लॉजिकली प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ नहीं है। उन सब का यही काम के मतलब है कि ये भी कंपनी ना करें, ये भी ना करें, ये भी फेक है, ये भी फजूल है, और फ्री वाले काम बताएंगे जो क्लिक करते रहेंगे, आप मर जाएंगे, आपके 10 दिन गुजर जाएंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, ऐसे काम। अब इन सब लोगों को इनवाइट किया गया टीम ईगल की तरफ से। शायद लोग कुछ जानते हैं या नहीं जानते, हमारे ऊपर जो कुछ सीनियर्स हैं चंद, एक वो टीम ईगल थी। जाहिर बात है फिर टीम बहुत बड़ी होगी, फिर सरशदाद ने अलग कर ली अपनी टीम, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। उनके साथ मिलकर रब्ता होता है। तो उनमें से कुछ मेरे कुलीग्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, जिनके साथ मेरी पहले की, बहुत पहले की दुआ सलाम है, पहले, क्योंकि मैंने इन लोगों के साथ ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया, उनके साथ मेरी बात हो रही थी परसों शाम को, रात को, जब ये सब कुछ आया हुआ, तो उन्होंने मुझे सारी वो पिक्चर्स भी सेंड की उनके, और इनके साथ मीटअप जो हुआ वो सब कुछ बताया। इन लोगों के साथ उनका मीटअप हुआ। अब उन्होंने कहा कि आप लोग भी देखें, आप, मिस्टर हाउ ने ना एक पहले भी वीडियो बनाई हुई थी। उन्होंने कहा कि आप काइंडली ये एक अथेंटिक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों डाल रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन क्यों लोगों को दे रहे हैं, क्यों उनको गुमराह कर रहे हैं। उनके साथ कमिटमेंट होना स्टार्ट हो गई कि आप जो है इसको ज्वाइन करें। अब जब उनके साथ बातचीत हो गई, उन्होंने कहा ठीक है हम ज्वाइन करते हैं। अब ये मिस्टर हाउ जो एक लालची बंदा है, इसने पता क्या कहा, इसने कहा मैं जनाब बहुत फेमस यूट्यूबर हूँ, और मैं जो है, मुझे फोर्सेज कोई आना टक्का दे, मुझे कुछ पैसे दे, तो फिर मैं उसको प्रमोट करूं। मैं तो ऐसे प्रमोट क्यों करूं, मतलब है कि मैंने मेहनत किया, मैं एक फेमस यूट्यूबर हूं, मैं क्यों करूं। उसने कहा मुझे पहले पैसे दें, फिर मैं ज्वाइन करूंगा। मुझे आईडी भी आप लगा के दें, 2-2.5 लाख रुपए वाली, मुझे प्रमोशन का भी तो 4 लाख रुपए दें, ठीक है, और फिर जो है मैं स्टार्ट करूंगा, और फिर मैं इसकी प्रमोशन करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करता। चलें जी, इस बात को भी उन्होंने किसी तरह कोशिश की, एग्री किया, चलें यार आपको हम आईडी अपनी 2-2.5 लाख वाली अपनी तरफ से लगा के देते हैं, लेकिन इतना बदनाम तो ना करो कम से कम, क्यों गलत न्यूज फैला रहे, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो। चलें जी, कमिटमेंट होना स्टार्ट हो गई, ओके हो गई बात। बात भी ओके हो गई, उस बंदे ने सेटिस्फाइड भी कर लिया, हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूं फोर्सेज को। जब उन्होंने ज्वाइन करना चाहा और जनाब ग्रुप के अंदर तहलका मच गया, जी मिस्टर हाउ भी अब ज्वाइन कर रहे हैं, तो माशाल्लाह कुछ हमारे जो हैं गुस्सीले लीडर्स, जो गुस्सा गुस्सा बहुत करते हैं, उन्होंने जनाब स्टेटस इस पे लगा दिया कि ये देखें जी, ये वही मिस्टर हाउ हैं, ये दूसरे वही हैं, जो अभी कुछ दिन पहले ये बता रहे थे कि फोर्सेज फेक है, फोर्सेज गलत है, इसमें अर्निंग नहीं होती, इसमें ये होता है वो होता है। अब ये वही लोग ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये तो ऐसे बंदे हैं कि जिस थाली में थूकते हैं उसी को चाटते हैं। अब ये लोगों के स्टेटस थे, एक दो के मैंने भी देखे थे डेफिनेटली। तो ये स्टेटस लोगों ने जब लगाए तो उन तक भी पहुंच गए। अब लोगों ने, जाहिर बात है, फिर उनके भी मुखालिफ थे, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया कि मिस्टर राव जनाब ये कर रहा है। अब उसी जिसमें थूकता था उसी में जो है वो चाटने लग गया। अब जाहिर बात है उसकी भी कोई थोड़ी बहुत इज्जत तो है ना मुआशरे में। उसने कहा नहीं भाई ये तो काम गलत है, मुझे तो फिर ये बदनाम कर रहे हैं, इस तरह तो जो मेरी रही खई इज्जत है, पहले भी मुझे कुछ लोग भिखारी बुलाते हैं, अब बाकी रहता कहता ये भी मेरी इज्जत जाती रहेगी। तो इस वजह से फिर उस बंदे ने ज्वाइन नहीं किया। अब उसकी हो गई लगतबाजी सबके साथ, फोर्सेज वालों के साथ। ये तो भाई मुझे जो है वो मतलब है कि उल्टा जो है मेरा काम खराब कर रहे हैं ये तो। मेरी तो इस तरह अगर मैं ज्वाइन कर लूं तो फिर मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी मेरे तो ऑडियंस खराब हो जाएंगे, तो बड़ा मसला बन जाएगा। अब उनके साथ एक थे सर सिब्तैन, वो भी आप जानते होंगे, वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर।
अब उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब रिसेंटली किस बंदे ने लगाई हुई थी आज वीडियो में, जी सॉरी एवरीवन, लगता है कोई थोड़ा सा ना नेट का इशू हो गया था, इसी वजह से मेरा जो है ना ड्रॉप हो गया। बहरहाल मेरी वॉइस तो क्लियर है ना अब आप लोगों को? ये मुझे काइंडली बता दीजिएगा, मेरी वॉइस क्लियर है? चलें, अब क्लियर है। जी, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि एक हाँ सर आतिफ ने आज एक स्टेटस लगाया हुआ था, मैंने इनको कहा मुझे सेंड करें। मैंने तो नहीं लगाया वो स्टेटस, लेकिन मैंने इनको कहा सेंड करो। मैंने क्यों कहा? वही सर सिप्टैन है, इन 4 यूट्यूबर्स में से वो एक थे। उन्होंने ज्वाइन किया, हालांकि इन लोगों के पास बहुत कम्युनिटी होती है। उन्होंने ज्वाइन किया और एक दिन के अंदर उसने 160 बंदा ज्वाइन करवाया। कितना? 160%। कैन यू थिंक अबाउट दैट? आप सोच सकते हैं, 160 बंदा एक दिन के अंदर उस बंदे ने ज्वाइन करवाया। आज भी उसकी मैंने वीडियो देखी, मतलब है कि उसने आगे उसकी भी थोड़ी बहुत आगे टीम ने भी काम किया जैसे। तो कहने का मकसद ये है कि उसमें एक ने ज्वाइन कर लिया, बाकी 3 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उनके ऊपर फिर थू थू होने लग गई और सारा मामला खराब हो गया। अब जाहिर बात है, ये जैसे ही आर्टिकल आया यूएसए का, अब उन बेचारों को ये तो नहीं पता था, पढ़ना तो उनको आता नहीं, को इतने एजुकेटेड नहीं है ये लोग, ठीक है। उनको पढ़ना तो आता नहीं कि इसके अंदर कहीं भी यूएसए ने ये नहीं लिखा हुआ कि फोर्सेज इज बैंड। फोर्सेज बैन तो हुई नहीं है, लेकिन पढ़ना आता होता ना, थोड़ा सा इंग्लिश समझ आती होती, तो कम से कम फिर वो सही बोलते। अब उन्होंने फौरन से उठाई वीडियोस और जनाब अपनी वीडियोस बना दी कि फोर्सेज भाग गई है, फोर्सेज, हम कहते थे फोर्सेज भाग जाएगी, ये होगा वो होगा। उन्होंने अपने ड्रामेबाजी छानने शुरू कर दी और अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी कि हम वाकई में पागल हैं, ठीक है। तो ये कुछ कहानी थी, ठीक है, जो आप लोगों को मैंने बताने थी। आप लोगों को आइडिया नहीं था इस चीज का कि असल इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है, यूएसए ने क्यों ये आर्टिकल लॉन्च किया है। इवन के यूएसए के पास जो उनके जजेस थे, ये जस्टिस की तरफ से ये एक पूरा प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर ये जो है वो किया गया है। उनके पास भी सही इंफॉर्मेशन नहीं गई। जो उन्होंने बात की है 340 मिलियन का जो है वो डॉलर्स का मिस्टर लाडो ने स्कैम किया है। डेफिनेटली अगर उनके पास ये सही इंफॉर्मेशन होती तो वो बात करते। उनको पता भी होता कि टोटल रेवेन्यू इस टाइम जो है उसका 3 इयर्स के अंदर जो है वो 13 करोड़ डॉलर्स का है, और हम जनाब बात करने जा रहे हैं 34 करोड़ डॉलर की। तो अब बंदे पागल तो नहीं है, कोई पागल तो नहीं है, मतलब है कि जो टोटल रेवेन्यू 13 करोड़ डॉलर का है और जनाब आप लगाने जा रहे हैं 34 करोड़ डॉलर का इल्जाम। तो थिंक अबाउट दैट ना, ये सोचने वाली बात है। अब आपको कोई भी पर्सन कहता है या कुछ भी कहता है तो आप उन्हें अच्छे से दिखा सकते हैं, ठीक है, कि ये देखिए उन्होंने जितना कहा इतना तो टोटल रेवेन्यू भी नहीं है। एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूं, एक और जगह भी है जिनको थोड़ी सी जेलसी चल रही है। फॉरएवर लिविंग का एक ग्रुप है, पावर ईगल ग्रुप, ठीक है। हमारे कुछ टीम के अंदर भी हैं वहां से शहजादे शहजादियां मेरे साथ काम भी कर रहे हैं पावर ईगल से। और भी टीम वॉरियर के अंदर भी बहुत सारे लीडर्स आ चुके हैं पावर ईगल के। अब उन्होंने रात को जो सेशन हुआ प्रॉपर तरीके से वही बता रहे थे कि जनाब फोर्सेज भाग चुकी है, ये हो गया वो हो गया, फोर्सेज के ऊपर आप हरगिज काम ना करें। ये क्रिप्टो को इन्होंने नेटवर्किंग का नाम दे दिया हुआ है। आप जो है ना बाइनेंस से रिलेटेड जो है ना आप कोई अपना स्टॉक करें, चेंज करें। अब सोचने की बात है, उनकी अकल पे पर्दा पड़ गया। उनको ये नहीं पता कि हम भी जो काम कर रहे हैं ये बाइनेंस से रिलेटेड है। हम टोटली ये बाइनेंस का कॉइन है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जो इसका मार्केटिंग हो रही है ये बाइनेंस के कॉइन की हो रही है। उनको ये भी नहीं पता। कहने का मकसद मैंने जो आपको बताना था कि लोग बिना तहकीक के बात कर देते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि हम जो बात करने जा रहे हैं क्या ये ठीक है। अब वो कह रहे हैं अपने वहां पे टीम मेंबर्स को कि आप जो है वो बाइनेंस के रिलेटेड कोई काम करें, बाइनेंस के ऊपर काम करें, बाइनेंस की क्रिप्टो काम करें। और बेवकूफों को ये तो समझना चाहिए कि हम जो स्पोर्ट्स एज में भी काम हो रहा है वो बाइनेंस का ही काम हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कुछ हिटर्स क्यों, क्योंकि पावर ईगल्स के उनका कुछ सिस्टम इस तरीके से हो चुका है, उसके अंदर कुछ स्कैम चल रहा है, ठीक है।
मैं मेंशन नहीं करना चाहता हर बंदे का नाम, क्योंकि वहां पे काफी लोग स्कैम भी कर रहे हैं, बहुत काम गड़बड़ हुआ पड़ा है। तो वहां से लोग निकल रहे हैं, धड़ाधड़ निकल के फोर्सेज के अंदर आ रहे हैं। अब उनको बेचारों को बहुत ज्यादा आग लगी हुई है कि अब जो है हमारी टीमें तो बिखर रही हैं, तो क्यों ना फोर्सेज के ऊपर, जहरी बात है, बातें की जाएं। अब वो फोर्सेज के ऊपर बातें कर रहे हैं, जी फोर्सेज भी जो है वो फेक है, फलां है। आप क्रिप्टो के ऊपर, इट्स वेरी डेंजर, मैं सुन रहा था, इट्स वेरी डेंजर, ये बहुत डेंजर है, आपकी जिंदगी के लिए डेंजर है क्रिप्टो के ऊपर काम करना। एक पहले लड़की का मर्डर हो चुका था, ये वो, अब उनको ये भी, मैं हैरान हूं, इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन के जिस लड़की का मर्डर हुआ था, वो ना तो फोर्सेज की थी, ना ही वो कोई बाइनांस से रिलेटेड थी। वन कॉइन एक आया था, पहले कॉइन लॉन्च हुआ था वन कॉइन के नेम से, ठीक है, उसकी वो ऑनर थी। उसके ऊपर उसने लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई, और उसने डेफिनेटली फ्रॉड किया लोगों के साथ, ठीक है, और उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसका भाई फोर्स यही से क्या काम है। अब उन्होंने जनाब वो एक आर्टिकल सा बना हुआ, वो जनाब वहां पे डाल दिया, ग्रुप के अंदर लोगों को दिखा रहे, ये देखें जी, ये फोर्सेज की वजह से मारी गई है पे। मैं वो सेशंस की मेरे पास वीडियोस आई, मैं हैरान हुआ सुन के कि लोगों की ना अक्ल पे पर्दा पड़ जाता है, बिना तहकीक के अपनी कंपनी को बेहतर करने के लिए दूसरी चीज के ऊपर कीचड़ डाल रहे होते हैं। इवन के फॉरएवर लिविंग एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ही कमाल की चीज है, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बहुत ज्यादा है जो पाकिस्तान अभी डिजर्व नहीं करता। 1,10,000 उसकी इनिशिएटिव है, और पाकिस्तान के पास कहीं गुंजाइश नहीं है कि हर बंदा 1,10,000 से अपना इनिशिएटिव ले सके। लेकिन कहने का मेरा मकसद ये है कि किसी भी कंपनी का, पर्सन का ये राइट नहीं बनता है कि वो अपने सेशन में बैठकर अपनी कंपनी को बेहतर कहते हुए दूसरी कंपनी के ऊपर या दूसरी वेबसाइट के ऊपर दूसरी चीजों के ऊपर कीचड़ उठा ले कि वो ऐसे है, वो ऐसे है, ये उनका राइट नहीं बनता। उन्होंने ये गलत किया, इवन के हमने कभी नहीं किया ऐसा, लेकिन उन्होंने ये गलत किया है, ठीक है, लेकिन उसका ये खामियाजा भुगतेंगे, ठीक है, जिन्होंने किया है, मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ इस चीज के अंदर, ये उस चीज का खामियाजा भुगतेंगे ये, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तहलका मचा हुआ था। हाँ, एक और चीज वो जो है ना, मतलब है कि उन्होंने एक और चीज कही थी यहाँ पे, वो पापा निकल के है ना परसों, तो मतलब वो कह रहे थे कि एक पर्सन ना फोर्सेज की वजह से सुसाइड कर ली, फोर्सेज को ज्वाइन किया, और जनाब भाई कुछ तो सोच लो, अल्लाह के बंदे 3,000 की वजह से कौन सुसाइड करेगा। 3,000 रुपए कोई लगाए और उसके बिल फर्ज वो काम नहीं कर पाता, क्या वो सुसाइड कर लेगा। मैं तो हैरान हूँ यार लोगों की बातों से, और कैसे कैसे लोग मन घड़त बातें अपनी करके वो मतलब है कि अपने मार देते हैं। हाँ, मान समझ आती है कि लोग 1,10,000 लगा रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा, फिर वो कोई कर ले सुसाइड। ये लोग स्टडी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, उनसे रिजल्ट्स बुरे आते हैं, तो फिर लोग स्टडी करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैं हैरान हूँ, यकीन करें, ये इन न्यूज से मैं बड़ा ना पूरी इत्मीनान होकर सुन रहा था सबकी, मैं सुनता रहा, उधर से सुनता रहा, मेरे तक सारी न्यूज पहुंचती नहीं, यूट्यूब से वीडियोस आ रही थी लोगों की, मैं सुनता रहा बड़ी खामोशी से। मैंने कहा चलें इन सबको इकट्ठे आंसर्स करेंगे कि ये सब जो मतलब है कि बातें बनाई हुई हैं, इनमें जो बातें कर रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो मुखालिफिन होते हैं ना, एक बात याद रखिएगा, वो कहते हैं ना कि वो ख्वाब ख्वाब ही नहीं है जिसके ऊपर लोग हंसे ना, ठीक है, और वो कंपनी बेस्ट ही नहीं है, वो कंपनी बेस्ट ही मैं नहीं समझता जिसके मुखालिफिन ना हो। वो कंपनी थक्कड़ है, वो वेबसाइट ही, वो सॉफ्टवेयर ही थक्कड़ है जिसके मुखालिफिन नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला है जिसने बहुत सारे स्कैमर्स को साइड पे कर दिया, जिसने बहुत सारे मतलब है कि जो कंपनीज हैं उनको साइड पे लगा दिया, और एक अरूज पाया है जिसकी बकायदा बुर्ज खलीफा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट की जाती है। तो डेफिनेटली एक ब्रांड है ना, तो जब एक ब्रांड आता है ना, तो उसके मुखालिफिन, जितना कहते हैं ना बड़ा आदमी होगा ना, उसके मुखालिफिन भी उतने ज्यादा होंगे। तो आप खुशकिस्मत है, आपके मुखालिफिन बहुत हैं, तो इस चीज को इंजॉय करें, चिल करें, लेकिन याद रहे नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास एक ऑथेंटिक नॉलेज है ना, किसी को रीजनेबल, आपके पास एक रीजन है ना बताने की,
कोई भी आपको फेक नहीं कहेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि प्रोसेस भाग गई सर। मुझे लोगों ने आकर ये कहा सर आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो ऑथेंटिक ही होगा, फेक तो नहीं होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये जो लोग अफवाह फैला रहे हैं क्या ये ठीक है? तो मैंने फिर उन्हें राइट वे में जब आंसर किया तो कहते हैं यस सर यू आर राइट। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास नॉलेज है ना ऑथेंटिक, तो कोई भी, याद रहे, आपके मुकाबले भी नहीं आ पाएगा, आपको कभी भी कोई फेक नहीं कह पाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, तो जो मैंने आपको चीजें बताई, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना ही था, क्योंकि मेरे ख्याल में सेशन भी एंड होने को है, टाइम एंड होने को है। ठीक है, हमारा लिंक भी एक्सपायर होने वाला है। तो मुझे बताइए कि क्या आप लोगों को क्लियर हुआ है?